बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज की जो एपिसोड है उसमें एक जनरल टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। और सच्ची बात अगर बताएं तो ना तो ये कोई टॉपिक है, ना कोई नसीहत है, ना कोई वसीयत है। सिर्फ 2-3 वाक़यात को मैं मिला के बयान कर दूंगा आपकी खिदमत में। उसके बाद आगे का फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। आगे उसको रिलेट जिस तरह करना है, जिस तरह नहीं करना, वो आप फ़ैसला खुद कर सकते हैं। बात शुरू करते हैं कि थोड़ा सा इसका जो माख़ज़ है वो इस तरह है कि जो खुदा के अहकामात हैं और इंसान का और जो खुदा का रिश्ता है, यानी खुदा कुछ अहकामात देता है हर मज़हब में, और जो खुदा के अहकामात हैं और जो इंसान का रिश्ता है उन अहकामात के साथ या खुदा के साथ, वो क्या किस तरह होता है। आजकल के सिनेरियो में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो ज़िक्र है 1990 या 91 का, एक शादी की तकरीब थी। उसमें मैं बैठा हुआ था, तो पीछे 2 आंटियाँ बातचीत कर रही थी। अच्छा, वो रिश्ते की बात कर रही थी। तो एक जो आंटी थी दूसरी को बता रही थी, जी ये लड़की देख लें, ये लड़की देख लें। अच्छा, वो बातचीत करती रही। उन्होंने फिर मुख्तलिफ वो और बताती रहेंगी, जी ये लड़की भी, ये लड़की भी है। अपने वो कोई ख़ानदान में बता रही थी। मैं तो खैर नहीं जानता था उन्हें, वो कौन थी। तो जो बड़ी उम्र की आंटी थी वो जो उसे दूसरी जो खातून थी वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि जी आप ये देखें, आजकल की लड़कियों को तो अपने आप को दिखाने का या शो ऑफ करने का इतना शौक़ होता है। तो ये जो लड़की हम आपको बता रहे हैं, ये उसमें ये क्वालिटी नहीं है, मतलब बहुत कवर करके रखती है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि ऐसी गुफ्तगू मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी। बहरहाल बात आई गई, हो गई, लेकिन वो उनकी जो बातचीत थी वो मेरे जहन में रह गई। 30 साल पुरानी हर बात आपको याद नहीं होती, आपको 3 घंटे पुरानी बात भी याद नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ गुफ्तगू होती है आपके जहन में रह जाती है। अच्छा, अब 1990-91 को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इंग्लैंड का जिक्र है। मैं इंग्लैंड में था, बात है 2004 की। तो स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर, उसमें शॉपिंग कर रहे थे। वो देसी स्टोर था, क्यों एक तो बड़े स्टोर होते हैं। देसी स्टोर में ये होता है कि आपको लोकल मिल जाता है, आटा मिल जाता है, चीनी, चाय की पत्ती और मसाले वगैरह जो लोकल होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था, कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी। अब वहाँ पे जी गोरियाँ भी घूम रही हैं, और गोरियाँ ये बाकायदा नकाब वाली गोरियाँ थी, मतलब उन्होंने पर्दा ऐसे किया होता है, नकाब वाली थी। और ये ज़्यादातर थी ये पाकिस्तानी शौहरों के साथ, मतलब पाकिस्तानी कोई शौहर था, कोई इंडियन था, कोई बंगाली था। फिर इसी तरह गोरे भी घूम रहे थे, वो घूम रहे थे पाकिस्तानी लड़कियों के साथ, पाकिस्तानी थी, कोई इंडियन थी। तो वो गोरे जो थे वो भी उन्होंने शरई दाढ़ी रखी हुई, पाँच ऊपर किए हुए। हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सब देखा था, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो अलग ही एक दुनिया होती है और बहुत आप हैरान होते हैं। स्पेशली इंग्लैंड में, यानी आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि हर मुल्क से लोग आए हुए होते हैं, आपके पास मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ का बैकग्राउंड होता है। तो एक बड़ी उम्र के साहब थे, उनसे ऐसे ही मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने कहा अंकल ये क्या है, ये सब क्या है। तो वो हंसने लगे, कहने लगे यार देखो ये जो है जन्नत के रास्ते पे हैं ये जो गोरियाँ हैं। फिर उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, उन्होंने कहा तुम कभी मगरिब के बाद बाहर निकलो यहाँ पे। वैसे मैं बहुत कम निकलता था। कहता मगरिब के बाद यहाँ पे बाहर निकलो, गोरियों का ड्रेस देखो। यहाँ पे जो एवरेज, यानी अगर बादशाह अव्वल तो खैर मिलेगी नहीं, बदसूरत बहुत मुश्किल से लाख में कोई एक आध मिल जाएगी। वो जो एक बादशाह होगी वो भी मतलब बिल्कुल
स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट जो होते हैं थाइस के ऊपर, बिल्कुल मुख्तसर लिबास पहन के, नेकर पहन के, फ्रॉक पहन के घूम रही होती हैं वहाँ पे। तो कहने लगे ये इस कल्चर की ये पैदावार ये लड़कियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब नकाब बांध के ये घूम रही हैं यहाँ पे। तो ये जन्नत के रास्ते, जन्नत के मुसाफिर हैं, जन्नत के रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं। और फिर जो उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो अंकल वहीं के थे, काफ़ी अर्से से रह रहे थे। कहते हैं कि यार देखो, ये जो इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया वो पढ़ के किया, मतलब इन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, फिर कुछ समझा, सोचा, उसके बाद ये वो ज़िंदगी छोड़ के इस ज़िंदगी के ऊपर आई हैं, ये सब की सब, ये जो गोरे भी हैं, गोरियाँ भी हैं। और कहते हैं कि ये एक औरत की फ़ितरत होती है, मतलब हर इंसान की फ़ितरत है, औरत की भी फ़ितरत है, मर्द की भी फ़ितरत है। कहते हैं औरत की फ़ितरत में ये चीज़ है कि वो खूबसूरत लगे और फिर लोग उसे देखें, सारी दुनिया उसे देखे, वो घर से बाहर निकले और लोग उसकी तारीफ़ करें, सराहें उसे। ये औरत की एक फ़ितरत है। अच्छा, वो बूढ़े थे, 80 साल के ज़ाहिर, उन्होंने दुनिया देखी हुई, तो सब फ़ितरत सबका पता होगा। लेकिन वो सही कह रहे थे, मामला तो ऐसे ही हैं, बाय नेचर आप देखें तो यही है। तो वो बताते हैं कि अब ये उस सोसाइटी से ये निकल के उसी शहर में ये रह रही हैं और इन्होंने बिल्कुल अपने आप को नकाब में कवर किया है। इनका मतलब हाथों पे भी दस्ताने चढ़ाए हुए थे और सिर्फ आंखें उनकी नज़र आ रही थी। तो मैं तो मतलब सकते में आ गया बिल्कुल, और मेरे जहन में वही जुमला गूंजने लगा, वो 1990-91 की जो शादी में जब मैं जहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, अब इस दुनिया में ऐसे भी हैं, गोरियां ऐसी हैं जो कि ये इस रास्ते के ऊपर चल रही हैं। और आप लोकल देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो ईस्टर्न कल्चर में भी आपको ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जो मुख्तसर लिबास पहन के घूम रही हैं। मैं एक वाक़या और बताता हूँ। एक मैं टीवी टॉक शो देख रहा था, सन 2014 की बात है। तो ये हमारे पाकिस्तान की एक बहुत मीडिया इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ खातून है, और वो लाहौर में शायद वो रहती है, उसका मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन रहाइश उसकी लाहौर में। और नसीहत करती है किसी को कि जी आप जो कमेंट्स लिखते हैं तो ज़रा कमेंट्स पे हल्का हाथ रखें। वो इंटरव्यू लेने वाला उसका इंटरव्यू कर रहा था कि जी जो लोग कमेंट्स करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आप उन्हें कोई नसीहत कर दें। तो हंसते हुए कहती है कि जी जो लोग कमेंट्स करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, ज़रा हल्का हाथ रखें। अच्छा, वो थी गरीब लड़की, उस वक्त गरीब इसलिए क्योंकि पूरे कपड़ों में मेरा नहीं ख्याल कभी उसे देखा हो, एक आध दफ़ा शायद कभी देखा होगा। अभी भी एक हफ़्ते पहले मैंने उसका एक इंटरव्यू, वो बैठी हुई थी, उसमें भी वो गरीब ही थी। अब मुझे नहीं पता वो किन लोगों को नसीहत कर रही थी, 2014 की बात बता रहा हूँ। 2014 में किसकी हुकूमत है मेरे जहन में नहीं, लेकिन जो कमेंट्स करने वाले होंगे वो आज भी कमेंट्स कर रहे होंगे। और ये हुकूमतें तो खैर आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ सच बोलने वाले हैं वो सच के रास्ते पे हमेशा गामज़न रहते हैं। अच्छा, बहरहाल अब दोबारा हम अपने मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो इस एपिसोड में कोई बात अगर हम सीख सकते हैं वो इस तरह है कि इंसान के ऊपर खुदा के कुछ अहकामात हैं और उसके जो खुदा के अहकामात हैं उसका हिसाब किताब आखिरत में हुआ है। तो खुदा मतलब हर इंसान को बुलाएगा, पूछेगा कि जी क्या मेरे अहकामात थे, बताओ क्या किया। अब हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे इंसान ही खुदा बन जाता है, कि हम एक दूसरे का हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं कि जी ये है तो वो है, फ़लाना है, धमाका है, आपने पैंट क्यों पहनी है, आपने जीन्स क्यों पहनी है, आपने टी शर्ट क्यों पहनी, आपने स्लीवलेस क्यों पहनी, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, आपने पाँच ऊपर क्यों नहीं किए। और फिर उसके बाद उसकी पिछली 7 पुश्तों को हम उधेड़ देते हैं। इससे वो शख्स कभी भी सही नहीं होगा। आई कैन बैट ऑन दिस, इस पर मैं मतलब बहुत लंबी शर्त लगा सकता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में मैंने जो कुछ देखा है, वो जो गोरियाँ घूम रही थी वो इसलिए घूम रही थी कि उन्होंने वो तालीम पढ़ ली थी, यानी कुरान हदीस। किसी ने
उन्हें दिया होगा या किसी ने उन्हें उस रास्ते पर डाला होगा, तो वो उन्होंने पढ़ा, उनकी समझ में आ गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस मुश्किल रास्ते पे चली गई। यहाँ पे जो कुछ हमारे माशरे में बहुत कुछ हो रहा है आज भी, इस वक्त भी, जहाँ पे लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ बातों के ऊपर, तो वो सिर्फ एक ये है कि इल्म की कमी होती है या इल्म से दूरी होती है। और जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं वो इल्म के गिर्द घूमते हैं। यानी इल्म आपका जितना कम होगा वो जो मसाइल हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे, और इल्म आपका जैसे जैसे बढ़ेगा या खुदा ने आपको इल्म थोड़ा सा अता कर दिया तो वो फिर वैसे वैसे आप खुद पढ़ के समझ जाएंगे तो एक बेहतर रास्ते पे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की खातून थी, मुझे नहीं पता वो किसको एडवाइस दे रही थी, हो सकता है वो किसी ऐसे शख्स को एडवाइस दे रही हो जिसका जो माइंडसेट है वो सब बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि इस लड़की का माइंडसेट इंडस्ट्री में काम करती है तो इसका माइंडसेट डिफरेंट है, और जिस शख्स को ये एडवाइस दे रही हो सकता है उसका माइंडसेट डिफरेंट हो, लेकिन वो शख्स इसका एहसानमंद तो रहेगा। यहाँ पे इस लड़की का माइंडसेट डिफरेंट है, लेकिन कम से कम सच तो बोल दी है। बाकी आगे दिल फेरना तो वो तो फिर खुदा का काम है, खुदा अगर गोरियों का दिल में डाल सकता है अपनी सच्चाई की तालीमात, तो खुदा फिर यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी अपने जलवे दिखा सकता है। दोस्तों, मेरी छोटी सी जो गुजारिश है आप सबसे, कोशिश करें कि एक तो हमें खुदा बनने से गुरेज करना चाहिए। मतलब खुदा हम उस वक्त बनते हैं जब हम दूसरों के ऊपर, दूसरों की पिछली 7 पुश्तों पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं आगे बन करके। एक तो खुदा बनने से हमें गुरेज करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हम रीड करें रोज़ाना की बुनियाद पे। रात मगरिब के बाद कुछ ना कुछ हम रीड करें। एक बहुत अच्छी बात मैं अगर आपसे शेयर कर दूं, मेरा एक कोलीग था, मेरे से छोटा ही था, तकरीबन काफ़ी पहले की बात है, शायद 2006 की 7 की बात है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता था। तो एक दफ़ा एक कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया, मैंने कहा यार मैं आपको कॉल करूँगा मगरिब के बाद। हंसने लगा। वो ऑफिस से निकल रहा था, मैं फिर बैठा हुआ काम कर रहा था, हंसने लगा। कहने लगा देखें फैसल साहब, बात ये इस तरह है कि मैं असर के बाद जो है ना दुनिया का कोई काम नहीं करता, मैं खाली दीन का काम करता हूँ असर की अजान होते ही। तो मुझे बड़ी हंसी है। वो था भी बहुत यंग था मेरे से, और ऐसी बात मैंने कभी आज तक सुनी नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो कहता है कि मैंने टाइम बांटा हुआ है, फजर से लेके असर की नमाज़ तक मैं दुनिया का काम करता हूँ, यानी अपना जो भी दुनिया के काम है, रिज़्क़ कमाना है, जो जितने भी काम है दुनिया के। लेकिन असर की जैसी अजान होती है मैं दुनिया के सारे काम छोड़ देता हूँ। तो मुझे बराए मेहरबानी जो है वो मगरिब के बाद कॉल मत कीजिएगा, कल सुबह बात कर लेंगे। तो मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात पे, लेकिन वो आज भी उसकी बात मैं सोचता हूँ तो बहुत वैल्यूबल लगती है। तो दोस्तों, मेरा मुअद्दबाना मशवरा गुजारिश आपसे यही है कि असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद कुछ अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि कुछ पढ़ लिया करें। कुछ भी पढ़ लें, वेस्टर्न कल्चर पढ़ लें, ईस्टर्न पढ़ लें, कोई अच्छी बात पढ़ लें। इल्म जैसे जैसे आपका बढ़ेगा या हर शख्स का बढ़ेगा, वैसे वैसे बहुत से जो मसाइल हैं उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज की एपिसोड मैंने बहुत सोच समझ के तो नहीं बनाई, बस एक जनरल था, क्योंकि माशरे में जो कुछ मैं देख रहा हूँ इस वक्त उससे आप रिलेट कर सकते हैं। यानी हर रोज़ाना कोई ना कोई इशू आता है, लोग एक दूसरे पे तनकीद और गालम गुफ्तार कर रहे होते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा कि गोरियां अगर मुश्किल रास्ते पे गई हैं, गोरे मुश्किल रास्ते पे गए हैं, या वो जो लड़की है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जो कि गरीब है, पूरे कपड़े पहनने ख़रीदने के पैसे नहीं है, लेकिन वो सच बोल रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? सच्चाई के रास्ते पे ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? कोशिश करके इसके ऊपर सोचिएगा। अगर आपने कोई भी अच्छी बात सीखी है इस एपिसोड से, तो बराए मेहरबानी इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें। आने वाली एपिसोड के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।